आपको ना ये पता होना बहुत जरूरी होता है कि वर्तमान में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, और आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है और कैसे पहुंचना है। ये ठीक वो वाला एग्जाम्पल है कि आप में से बहुत सारे लोग जब घर से निकलते हैं कहीं डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, तो आप चेक करते हो ना कि भाई हमें जाना कहाँ है। अगर आपको गोल ही नहीं पता ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप ना अपने मन में एक नंबर फिगर को कोट कर लीजिए, और मैं बोलूंगा नंबर भी छोड़िए, आप अपने मन में आज से सबसे पहला काम क्या करना है स्टार्ट कीजिए। आप शुरू कीजिए बच्चों मैनिफेस्टेशन। मतलब आप पहले ना ये फील करना शुरू करो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जो सेल्फ डाउट है ना बच्चों, उसको पहले मन से हटाओ। मैं देखता हूं कि बहुत लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं पुनीत सर, लेकिन उनको ना सेल्फ डाउट रहता है। अब ये सेल्फ डाउट की वजह से ही हम कई बार एक्यूरेसी में गड़बड़ा जाते हैं, हम डिसीजन मेकिंग गड़बड़ा जाते हैं, हम रीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ दीज आ रहा है तो हम घबरा जाते हैं, क्योंकि हमारे मन में ना एक डाउट बना हुआ है, हमारे मन में एक ना डर बना हुआ है कि अगर पेपर नहीं क्लियर हुआ तो क्या होगा। ये बात एग्री करोगे आप लोग कि जो सबसे बड़ा कारण है डिसीजन मेकिंग का, रीडिंग का, डेटा मिसमैच होने का, या हमारी एक्यूरेसी गड़बड़ाने का, वो कारण है वो डर, वो प्रेशर। अब वो प्रेशर को हमें दूर कैसे करना है, सबसे पहले तो हम आज यही सीखेंगे, हाउ टू ओवरकम प्रेशर। सही बात है गलत बात है बच्चों? देखो, एग्जाम क्रैक करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको एक अलग से कुछ क्वांटम फिजिक्स पढ़नी है, नहीं। आपको बेसिक सी चीजों को दूर करना है और अपनी पढ़ाई करनी है। तो हाउ टू ओवरकम आपका जो प्रेशर चल रहा है, अब ये प्रेशर मैं बताता हूं किस चीज का प्रेशर होता है। और ये आपके साथ नहीं, हर एक उस विद्यार्थी के साथ है जिसको 1 साल 2 साल हो गया तैयारी करते हुए और उसके एग्जाम क्रैक नहीं हुए। एक समाज का बर्डन है, घर वालों का प्रेशर है, अब तो तेरा हो ही जाएगा। अब सुनिए, इसका बहुत सही उपाय बता रहा हूं। सही उपाय क्या है? सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा कि आप क्या करना स्टार्ट कीजिए, क्या करना स्टार्ट कीजिए, आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। मतलब इसका क्या होता है, पहले इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब होता है कि जो चीज हमें लाइफ में हासिल करना है ना, उसको पहले हमें मानना पड़ेगा। हम क्या करते हैं सर, बहुत लोगों से पूछते हैं क्या मेरा एग्जाम क्रैक हो जाएगा पुनीत सर, क्या अरुण सर मेरा एग्जाम क्रैक हो जाएगा। मतलब मेरा एक सवाल है, प्रिपरेशन मैं कर रहा हूं और मैं परिणाम किसी और से पूछ रहा हूं। आप सोच के देखिए, मतलब मुझे ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए किसी से भी कि मेरा एग्जाम क्रैक होगा कि नहीं होगा। मतलब एक सवाल है, आप घर में खाना बना रहे हो, आपने बहुत मेहनत से खाना बना, आप दूसरे से जाके पूछ रहे हो क्या खाना बन जाएगा, ये तो आपको ही पता होगा ना। तो पहले आज से और अभी से एक पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ खुद को लेकर जाओ, एक जरा सी भी नेगेटिविटी मन में मत लेकर आओ। एग्जाम्पल, और अच्छा एग्जाम्पल देता हूं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। मान लीजिए मेरा एक सवाल है आपसे, अगर आपके पास एक मैच बॉक्स है बच्चों, ठीक है, मैच बॉक्स मतलब माचिस की डब्बी है, और आपने उससे एक स्टिक निकाली, आपने उससे एक तिल्ली निकाली। अगर आप उस तिल्ली को पानी में डालोगे तो क्या होगा? क्या होगा बच्चों? अगर आप माचिस की तिल्ली जलाते हो और पानी में डालते हो, क्या होगा? वो तिल्ली बुझ जाएगी। और अगर उसको आप पेट्रोल में डालते हो तो क्या होगा? आग लग जाएगी, है ना। मतलब उसी तिल्ली को अगर पेट्रोल में डालोगे तो आग लग जाएगी। अब यहां से हमें सीखने वाली बात क्या है? देखो, माचिस की तिल्ली वही है, माचिस की तिल्ली वही है, लेकिन जब आप उसको पानी में डाल रहे हो तो उसकी वैल्यू जीरो, खत्म। लेकिन जैसे ही आपने उसको पेट्रोल में डाला तो धमाका बड़ा हो गया। अब आपको समझना पड़ेगा, यही आपकी एनर्जी है। आपकी एनर्जी कहां जा रही है, आपकी मेहनत किस डायरेक्शन में की जा रही है। आपकी जो मेहनत है वो माचिस की तिल्ली है, पानी में डाला बुझ गई, लेकिन पेट्रोल में डाला, भाई साहब पूरा पूरा शहर तबाह हो गया। ये है आपकी मेहनत, और ये है आपकी एनर्जी, और ये है आपकी सोच। इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया था मैनिफेस्टेशन की, इसे करना स्टार्ट कीजिए। लोग आपको मिलेंगे कि मैं तो 5-5 साल से कर रहा हूं, मेंस टफ है, प्री और टफ है, ये है वो है। सर कुछ मत सोचिए, आप बस एक बात सोचिए कि मैं माचिस की तीली हूं, और मुझे बस ये पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ उसको डालना है। अपनी एनर्जी को डायरेक्शन देने का काम किसी और के हाथों में मत दीजिए, खुद के हाथों में रखिए, लगाम खुद के हाथों में। अब पहला काम आपको ये समझ में आ गया, एग्जाम्पल समझ आया ना। अब आप क्या कीजिए, अपनी तैयारियों को ऐसे डालिए कि यार मुझे प्री पढ़ना है। जैसे मैं सर एग्जाम्पल अपने क्वांट का देता हूं, जैसे सर मुझे पता है कि अगर मैथ में अच्छा स्कोर करना है
तो अच्छा स्कोर करने के लिए मुझे अपनी एनर्जी को कैसे यूज करना है, मुझे स्पीड मैथ्स को डेली करना है। ये एनर्जी तो है कि स्पीड मैथ्स के सेशन ज्यादा से ज्यादा करूं और मॉक में स्पीड मैथ्स के ही क्वेश्चन लगाऊं। एनर्जी की बात है। हमने अपनी एनर्जी को कहां डाल रखा है सर? हम लगे हुए अर्थमेटिक को करने में, हम लगे हुए डीआई को करने में, लेकिन हमें पता है कि यार ये तो छुपा रुस्तम है, यार ये तो हमें बहुत अच्छे नंबर दे सकता है। सोच के देखिए ना, अगर आपके यहां ही नंबर नहीं आ रहे तो अर्थमेटिक, अब बात ये कि नंबर तो आ रहे हैं, आप यहां ये टारगेट करो खुद से आज से अभी से कि अगर पेपर में 10 सवाल आते हैं स्पीड मैथ्स के तो मिनिमम टाइम मेरा क्या हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप 3 मिनट लो, 5 लो, आप अपने टारगेट खुद बनाओ। आप एक चार्ट बनाओ, उसमें लिखो कि आज 3 मिनट लिए मैंने, आज मैंने 5 लिए, आज मैंने 6 लिए। तो आपको एक अंदाजा होगा कि एक समय सर ऐसा आएगा, मैं आपको बताता हूं पुनीत सर, जैसे आप कह रहे थे ना जो गलतियां होती है वो क्यों होती है, जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लेते हो, जैसे हमारी नंबर सीरीज होती है, हमारा क्वाड्रेटिक होता है, तो नंबर सीरीज में ना अंदर से फिर मन करने लगता है कि इसका पैटर्न तो यही होगा, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस आप कर चुके होते हो, इतनी प्रैक्टिस कर चुके होते हो कि अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि वो रीचेक करने की भी नौबत नहीं आती। वो मन और जो हाथ है ना वो उसी डायरेक्शन में भागता है कि यार इसके फैक्टर तो यही होंगे, क्योंकि आपने वो प्रैक्टिस इतनी बार करी है। तो जो ये रीचेकिंग वाली प्रॉब्लम है ना और जो डिसीजन मेकिंग वाली प्रॉब्लम है उनके साथ ज्यादा होती है जिनकी प्रैक्टिस उस दर्जे की नहीं है जितनी इस पेपर की डिमांड है। एग्री करोगे भाई लोग? तो मेरा आपसे यही कहना है, स्पीड मैथ्स सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखो। अब आता है डीआई और अर्थमेटिक। अब कुछ लोग कहेंगे सर मेरा अर्थमेटिक बहुत खराब है। मैं कहूंगा बिल्कुल आपका अर्थमेटिक खराब है, लेकिन आप तो खराब नहीं हो ना। तो आप क्या करिए, अपने अर्थमेटिक में आप 15 चैप्टर्स हमारे पास में है, मैं कह रहा हूं 15 में से 8 चैप्टर पहले वो निकाल लो जिन पर चाहे प्री में सवाल बने, जिन पर चाहे मेंस में सवाल बने, आपके कॉन्सेप्ट डगमगाए ना। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, एक व्यक्ति है जिसने क्या किया, 10 फुट गड्ढा खोदा, 10 फुट उसने मेहनत करी, खूब मेहनत करी, और इसको दिखा कि यार पानी नहीं निकला। ये हताश हो गया, इसको लगा शायद ये धरती खराब है, जगह ही खराब है। दूसरी जगह गया और 10 फुट और गड्ढा गड्ढा खोदा इसने, फिर इसको पानी नहीं मिला, इसने कहा यार ये भी जगह खराब है। यहां गया, यहां भी इसने वही काम किया, ऐसे ऐसे करते इसका कहीं पानी नहीं निकला। और एक दूसरा बंदा लगा हुआ था, वो 10 फुट नहीं निकला, उसको पेशेंस था, थोड़ा भरोसा था खुद पे, जो मैंने आपसे कहा। उसने कहा थोड़ा और काम करता हूँ, और काम किया और काम किया, ये 30-40 फुट खोद चुका, इसे कुछ नहीं मिला, और इस बेचारे को 20-15 फुट में ही पानी मिल गया। तो यहाँ पर दूसरा रोल जो प्ले करता है आपका डिसीजन मेकिंग और रीडिंग, और इसमें आपका पेशेंस। 90% लोग क्या करते हैं, जैसे ही उनके क्वेश्चन गलत होने लगते हैं उनका पेशेंस डाउन हो जाता है, बेचारों को लगता है कि यार हमसे तो नहीं हो पाएगा, बहुत टफ जा रहा है। तो मेरा आपसे यही कहना है, सबसे पहला काम क्या करिए, एक खुद से विश्वास करिए कि मेरा एग्जाम क्रैक होगा। और जैसे मैंने कहा 15 चैप्टर से, तो आप अपने 8 चैप्टर्स को पकड़िए और उन 8 चैप्टर को ऐसे पढ़ लीजिए कि चाहे प्री में आए भैया, चाहे मेंस में, मुझे इन्हीं पे काम करना है। मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है बच्चों जिनको प्रोबेबिलिटी नहीं आता, बट नाउ दे आर इन बैंक। क्या कोई उनको पूछने जा रहा है कि तुम्हें प्रोबेबिलिटी आता है कि नहीं आता है? तो मेरा यही कहना है कि क्वांट में आपको समझना पड़ेगा, एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको कितने सवाल आएंगे, 40। आपको 40 के 40 नहीं करने मेरे भाई, समझो ना। अगर मैं पीओ की बात करूं तो कुछ सवाल आपको छोड़ने पड़ेंगे, कुछ सवाल ट्रैपिंग वाले क्वेश्चन होंगे, और जो ट्रैपिंग वाले क्वेश्चन है आप उसी को देख रहे हो, उसी को बार बार कर रहे हो, उसी पे। ये कैसे डेवलप होगा? ये डेवलप होगा, जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मैं क्वांट का टीचर हूं, मुझे कहा जाएगा कि भाई तुम क्वांट और रीजनिंग में किसको पहले करोगे, मैं बोलूंगा मैं क्वांट करूंगा। आपका रीजन क्या है? क्योंकि मैं रोज क्वांट पढ़ाता हूँ, रोज क्वांट के सवाल सॉल्व करता हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस है ना, मुझे भरोसा है मुझे खुद पे, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है किसी से कि मैं रीजनिंग पहले करूं कि मैथ्स पहले करूं, जो आप अक्सर पूछते हो। यार ये चीज आपके साथ क्यों है? क्योंकि आपको खुद पे भरोसा नहीं है। आपको लगता है कि जो सामने वाला आपको बताएगा वो आपको ज्यादा जानता है, जबकि आप अपने आप को बेहतर जानते हो ना। मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, मैं कॉमन एडवाइस दूंगा, इतने लोगों को पढ़ा के जो मैंने कॉमन कंक्लूजन ड्रॉ किया है। आपका डीआई हो सकता है बहुत अच्छा हो, कि डीआई आपकी अच्छी बन रही है, तो अगर आपकी डीआई अच्छी बन रही है तो डीआई का मतलब आपने 15 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चन बन गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 8 क्वेश्चन आपके यहां बन गए, 28, 18 और 10 28, आराम से पेपर क्रैक हो जाएगा। तो वापस से आते, डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम उनके साथ ज्यादा है जिनकी प्रैक्टिस बड़ी खराब है, या जिनको सेल्फ डाउट है, जो हर क्वेश्चन में कहते हैं गलत तो नहीं पढ़ लिया। अरे क्यों गलत पढ़ लिया? जब मैंने इतनी प्रैक्टिस करी, इतने सारी नंबर सीरीज करी है, सब बार मुझे पैटर्न यही दिखा है, तो इस बार भी यही होगा। एग्री करोगे? अब बात आती है रीरीड की। जैसे सर मैं देखता हूं बच्चे अर्थमेटिक के सवाल पढ़ते हैं,
वो कहते हैं हमें मतलब समझ नहीं आया। अरे मतलब समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पहले किए ही नहीं। ये सर आपके सिलॉग में भी है, बच्चों ने अगर बहुत तरह के क्वेश्चन कर रखे हैं, मान लो पजल है, एक तरह की पजल उन्होंने बार बार पढ़ रखी है, तो क्या आपको लगता है कि बच्चे को उसको रीचेक करना पड़ेगा? आप ही बच्चों कमेंट सेक्शन पे बताओ। हम रीचेक तब करते हैं जब अचानक से कोई नया स्टेटमेंट आता है, अचानक से कोई नया सवाल आता है। अगर ऐसा कोई सवाल पेपर में आ रहा है तो हम उसको उस समय के लिए स्किप करें और आगे बढ़े। एक चीज याद रखना कि पेपर अटेम्प्ट करते समय कॉन्फिडेंस हमेशा ऊपर रहना चाहिए। अगर कोई सवाल आपको फंसा रहा है, जैसे लास्ट ईयर मैं बताता हूँ, जब मैं खुद एग्जाम देने जाता था, एक नंबर सीरीज मुझसे नहीं बन रही थी। क्या किया मैंने? मैं उस पर फंसा नहीं, ईगो पे मत आने दो, छोड़ के आगे बढ़ो, बाद में देखेंगे, टाइम नहीं है। मतलब वहां पर डिसीजन मेकिंग इतनी क्विक होनी चाहिए कि अगर सवाल नहीं बन रहा, जबकि वो नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज नहीं बन रही है, लोग इसको ईगो पे ले लेते हैं, अरे मेरा तो नंबर सीरीज नहीं बन रहा, या मान लो मेरा स्लॉक का ही क्वेश्चन नहीं बन रहा। उस समय दिल पे मत लो, आगे मूव करो। हो सकता है कि वो ट्रैपिंग क्वेश्चन हो, थोड़ा लॉजिकल हो, थोड़ा नहीं क्लिक हो रहा हो, बाद में क्लिक हो जाएगा। नहीं भी क्लिक हो तो एक क्वेश्चन से मेरा क्या ही हो जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन में 2 मिनट खराब करके मैं फेल हो जाऊंगा। तो ये डिसीजन मेकिंग आपको कैसे आएगी? जब आपने पीछे मॉक अटेम्प्ट किए, मॉक में स्ट्रेटेजी को लगाया कि आपको पता है कि मुझे पहले स्पीड मैथ्स करना है, दूसरे नंबर पे डीआई करना है, तीसरे नंबर पे अरिथमेटिक करना है, रीजनिंग में मुझे पहले क्या करना है, फिर मुझे पजल करनी, कौन सी पजल पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है, जो पजल नहीं बन रही उसको छोड़ के आगे चले जाना है। ये आपको कब सीखने को मिलेगा? इन आने वाले 45 दिनों में करना क्या है, यही तो करना है। इसी का तो नाम स्ट्रेटेजी है। इस 45 दिनों में यही सीखना है कि भैया मैं आपको बोल रहा हूं कि मैथ में इन 45 दिनों में जब भी मॉक करने जाओ, पहले स्पीड मैथ करो। स्पीड मैथ में कोई नंबर सीरीज नहीं बन रही, छोड़ दो। मैं कह रहा पांचों की पांचों क्वेश्चन नहीं बन रही, छोड़ दो। हो सकता है कि नंबर सीरीज फंसाने वाली हो, डीआई आसान करने वाली हो, लेकिन आप नंबर सीरीज में लगे हुए हो कि यार यही 5 नंबर लेके आऊंगा। अरे भैया जब नहीं आ रहे तो क्यों छोड़ रहे हो? पॉइंट गलत तो नहीं है। दूसरा, पहला पॉइंट समझ में आया सभी को? एक बार कमेंट करेंगे यस सर, कि पहले तो सेल्फ डाउट मन से निकाल दो। अपनी एनर्जी को पानी में डालोगे, पेट्रोल में, डिसाइड आपको करना, किसी और को नहीं। अगर पेट्रोल में डालूंगा धमाका होगा। तो एनर्जी, जो कि आपका दिन भर का एनर्जी है, जो आपका टाइम है, वो कहां जा रहा है? रात को एक कैलकुलेट करो, रात को इवेलुएट करो, आज मैंने पूरा दिन क्या किया, बॉक्सेस टिक करो। यार आज ना रीजनिंग में 4 5 6 प्रकार की पजल को बहुत अच्छे से किया, आज क्वांट में 3 चैप्टर किए हैं, टिक करो बॉक्स। रोज अपने बॉक्स टिक करो, और जब आप रोज अपने बॉक्स टिक करते हुए जाओगे ना, आपको दिखेगा यार मेरा ग्राफ तो इंक्रीज हो रहा है। और जब आप रात को बैठ के बॉक्स टिक नहीं करोगे ना, आपको पता है क्या है, पढ़ा तो बहुत कुछ है लेकिन पता नहीं क्या पढ़ा है। क्वालिटी पे काम कीजिए, क्वांटिटी पे नहीं। मैं फिर बोलूंगा, ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ आपकी इंटेलिजेंस के अलावा स्मार्टनेस का भी एग्जाम है। नॉलेज तो वो टेस्ट कर ही रहा है, लेकिन आपकी इंटेलिजेंस, आपकी स्मार्टनेस कितनी है, इसको भी टेस्ट कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी तैयारी करते हैं बैंकिंग एग्जाम्स की, तो हम हैं टीम एवीपी जो पढ़ाते हैं अनअकैडमी पर। दोस्तों, अगर आप हमारी यूट्यूब क्लासेस को देखते हैं और आपको हमारी क्लासेस से समझ में आता है कि यार इन टीचर का वे ऑफ टीचिंग बहुत इंप्रेसिव है और हमें इनकी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहिए, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ अनअकैडमी पर, क्योंकि हमारी वहां पर होती है पेड क्लासेस लाइव। तो आइए जानते हैं कि इस प्लस सब्सक्रिप्शन में क्या क्या आपको मिलता है। बेसिकली अनअकैडमी का एक प्लस सब्सक्रिप्शन आपको लेना होता है, जो कि 1 साल का होता है। उस प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको जितने भी टीचर्स दिखाई दे रहे हैं, इन सब की लाइव क्लासेस मिल जाती है, और इसके अलावा अनअकैडमी पर जो एजुकेटर हैं बैंकिंग के, उनकी भी क्लासेस आपको मिल जाएगी। अब सवाल आता है कि ये प्लस सब्सक्रिप्शन कितने रुपए का होगा? तो ये प्लस सब्सक्रिप्शन जो है, अभी मैं बता दूं, ये सब्सक्रिप्शन 4000 का है, बट अभी इस पे ऑफर चल रहा है। ऑफर क्या है कि अगर आप देखोगे 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको मिल रहा है मात्र 3200 रुपए का, प्लस इसमें 2 महीने का आपको एक्सटेंशन भी मिल रहा है, यानी 14 महीने की जो फीस है आपकी वो 3200 रुपए है। और अगर आप देखोगे 24 महीने में 4 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है, वो 4200 का। ये जो फीस मैंने आपको बताई है प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस है। आपको एक और फीस दिखाई दे रही होगी आइकनिक की। अब दोनों में अंतर क्या है? आइकनिक सब्सक्रिप्शन में अनअकैडमी की फिजिकल किताबें आपको मिल जाती है, जो घर पर आपके आती हैं बाय पोस्ट। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा, ये अफोर्डेबल भी है और आप इसको खरीद लीजिएगा। ये ऑफर रहेगा आपका 27 जून तक, तो जाके इसको बाय कर लीजिएगा और इस कोड का इस्तेमाल करिएगा, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाए प्लस सब्सक्रिप्शन 1 ईयर पर। ऑल द बेस्ट।